Hello student, this is Fazan sir. I am going to start class 12 biology chapter 5. Today in this lecture we are discuss about pedigree analysis and related numerical which are mostly asked in your board exam. So first of all we are discuss about pedigree analysis. Analysis is a technique which used to know about inheritance pattern, trade of disease, infection between the human population and the family related species and represent the trade between the same species and the different species. इसका मतलब ये हुआ कि पेडिग्री एनालिसिस एक तरह की टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है किसी भी दो सेम स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज के बीच डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ के बारे में पता लगाने के लिए या उनके बीच हो रहे इन्फेक्शन के बारे में पता लगाने के लिए. सो पेडिग्री एनालिसिस इज अ इनहेरिटेड पैटर्न दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू नो अबाउट the different type of disorder disease. In this process we make a family tree to know about the different type of disorder. It provides a tools for identification of different type of disorder and diseases. तो इसमें हम लोग करते क्या है कि किसी भी फैमिली का हम लोग ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं. अब वो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म द फैमिली ट्री. And by the help of this family tree we are identify the different type of disorder and disease which are present on that particular type of family or that particular type of species. For the study of pedigree analysis there are some symbol are used which are shown here. The some symbol, some of them represent at square. The meaning of square is that a male. Second is circle. The circle means female. इसमें करते क्या है कि पेडिग्री पता लगाने के लिए फैमिली हम लोग ट्री बना रहे हैं, उसके लिए कुछ सिंबल हम लोगों ने बनाया. तो वहाँ पे डायरेक्ट मेल फीमेल ना लिख के हम लोग क्या करते हैं सिंबल का यूज़ करते हैं. तो मेल के लिए क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर बनाएंगे, फीमेल के लिए क्या करेंगे हम लोग सर्किल बनाएंगे. अब जो मेल होगा, अगर मेल को हमने डार्क कलर या डॉटेड लाइन शो कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा मेल डिजीज मेल. दिस इज डिजीज मेल. इन द सेम मैनर इफ वी मेड अ सर्किल एंड डार्क इट मीन्स दैट दिस फीमेल आर डिजीज फीमेल. ये हमारी फीमेल कैसी हो गई, डिजीज फीमेल हो गई. अब इसके अलावा क्या होता है कि हमारे अर्थ पे कुछ सेक्स अनस्पेसिफाइड होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं किन्नर. तो उनके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे रोम्बस. तो रोम्बस आर यूज फॉर द सेक्स अनस्पेसिफाइड पर्सन. नाउ फोर्थ सिंबल वेयर इफ अ स्क्वायर एंड सर्किल आर ज्वाइंट विद अ लाइन इट शो दैट द मैटिंग बिटवीन दिस मेल एंड फीमेल. अगर किसी मेल और फीमेल बीच मैटिंग हो रही है, क्रॉस हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग लाइन उनके बीच दिखाते हैं. थर्ड फिफ्थ, अगर इनके बीच हम लोग दो लाइन दिखा देते हैं, अगर दो लाइन शो कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टू लाइन शो की गई है मैटिंग बिटवीन रिलेटेड, मतलब अपने ही रिलेटिव के साथ उन्होंने क्या किया मैटिंग किया. मतलब उनके आपस में वो भाई बहन लगते थे या वो आपस में रिलेटिव थे, उनके बीच क्या हुआ क्रॉसिंग हुआ, मैटिंग हुई, उसको क्या करते हैं तो उनको हम शो करते हैं टू लाइन से. नाउ थर्ड. नाउ सिक्स में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक मेल और फीमेल के बीच मैटिंग कराई गई है और इनसे एक स्क्वायर शो किया जा रहा है जो कि डॉटेड है. इसमें ये हो रहा है कि ये मेल और ये फीमेल दोनों क्या है पेरेंट्स हैं, इनका एक चाइल्ड आया और वो चाइल्ड क्या था डिजीज चाइल्ड था. पेरेंट्स विद डिजीज चाइल्ड. यहाँ पे 7 शो किया गया है. यहाँ पे ऊपर क्या हो गया, ये हमारे पास दो कपल जो मैटिंग कर रहे हैं और उनके क्या वो दो चाइल्ड आ रहे हैं. फर्स्ट चाइल्ड, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड दो चाइल्ड हो जाएंगे. फर्स्ट चाइल्ड क्या है फीमेल है, सेकंड चाइल्ड क्या है मेल है. जो आगे शो करते हैं वो फर्स्ट चाइल्ड होता है, जो पीछे शो करते हैं वो क्या होता है सेकंड चाइल्ड होता है. इसके बाद 8 पे शो किया गया है कि दो स्क्वायर उनको चारों तरफ से घेर दिया गया
अगर हम लोग उसको यहाँ पे शो कर दें, एक पेरेंट के इनके बीच ऐसे शो कर दिया जाए, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये हमारे आइडेंटिकल ट्विंस हैं। मतलब कि ये पेरेंट ये क्या थे, इन्होंने एक बार क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, इनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए, यानी कि ट्विंस हुए। और वो ट्विंस क्या थे, आइडेंटिकल थे, दोनों क्या थी, फीमेल थी। अगर इसको हम लोग स्क्वायर शो कर दें तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल मेल हो जाएंगे, रहेंगे तो आइडेंटिकल ट्विंस ही, चाहे फीमेल या मेल। इसके बाद 9 में शो किया गया है कि एक ही लाइन है, इनको बीच से हमने हटा दिया इस लाइन को, तो ये शो कर रहा है कि दे आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ये ट्विंस हैं, लेकिन उसमें क्या है कि एक गर्ल है और एक बॉय है। अब अगर ऐसे शो किया गया, इसका मतलब गर्ल पहले बर्थ की, बॉय उसके बाद बर्थ किया। अगर इसको उल्टा कर दें, ये शो करेगा कि जो हमारा बॉय था वो पहले आया और गर्ल उसके बाद आई। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इन सिंबल्स का यूज करके पेडिग्री एनालिसिस बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया था पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस हम लोग क्या देख रहे थे कि हम किसी भी फैमिली मेंबर के बीच जो डिसऑर्डर हमारी चल रही थी, उसका हम लोग फैमिली ट्री बना रहे थे और उसके बेस पे उसको स्टडी कर रहे थे। तो अब मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर आल्सो नोन एज द जेनेटिकल डिसऑर्डर एंड जेनेटिकल डिसऑर्डर वाज स्टडी in the case of pedigree analysis. In case of pedigree analysis, we can study only the genetical disorder, and genetical disorder are two types: gene disorder and chromosomal disorder. Gene disorder are the types of disorder which show the alteration of a single gene in an individual that are passed from parents to offspring. This type of disorder are known as मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता क्या है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है, और इसमें हो ये रहा है कि केवल किसी एक जीन के अंदर अल्ट्रेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जा रहा है। सो इट इज नोन एज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। On the basis of Mendelian disorder, there are a number of disorders which are reported in our environment, such as hemophilia, color blindness, thalassemia, सिकल सेल एनीमिया। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर हमारे इन्वायरमेंट में नोट डाउन किए गए हैं, जो कि जीन के चेंज होने की वजह से होते हैं। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी होते हैं विच ऑकर्स ड्यू टू अल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। दे आर अगेन डिवाइडेड टू पार्ट्स ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी। तो क्वालिटी और क्वांटिटी के बेस पे भी क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी, disorder which are reported are known as the Lambdas chromosomes, Philadelphia chromosomes and Polytene chromosomes, where the chromosomes show the change in their shape. And on the basis of quality, the chromosomes show alteration in their number, such as Turner syndrome, Klinefelter syndrome, Down syndrome. In case of Down syndrome, one chromosomes are disappear. In case of Turner syndrome, one excess chromosome present in the human body. In case of Klinefelter syndrome, one extra Y chromosome present in the organism. We are discuss this topic in the next video lecture, the different type of disorder. अब हम लोग बात कर लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। तो जैसा हम लोग बात इससे पहले उन्होंने बोला कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर सच एज हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया and phenylketonuria. They are two types: X-linked disorder and autosomal disorder. X-linked disorder, also known as the sex-linked disorder, and autosomal disorder are the type of disorder which are present any types of autosomes. It means that from chromosome number 1 to chromosome number 22, they may present in any type of chromosome. But X-linked disorder present only on 23rd pair of chromosomes, where only one gene are show their alteration. As we represent here, hemophilia and color blindness are known as X-linked disorder, while sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia are known as the autosomal disorder, while the Swine syndrome are considered as
वाई लिंक डिसऑर्डर। तो हमारे पास जो मेंडेलियन डिसऑर्डर आ रहा है वो अलग अलग टाइप का होता है। अब इसमें से सम डिसऑर्डर आर डोमिनेंट, सम डिसऑर्डर आर रिसेसिव। इसमें से क्या होता है कि कुछ डिसऑर्डर डोमिनेंट होते हैं, कुछ डिसऑर्डर रिसेसिव होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, डोमिनेंट डिसऑर्डर जो होगा वो अपने एग्जिस्टेंस शो करेगा केवल एक ही जीन के अंदर चेंज होने पे। जैसा हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं और उनके ऊपर जीन भी क्या होता है, पेयर फॉर्म में होता है। अब इसमें किसी एक पर्टिकुलर जीन के ऊपर अगर चेंजेस आ जाए, अब मान लिया जीन फर्स्ट और जीन सेकेंड, दो जीन है जो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेके आ रहे हैं। अब इसमें केवल एक के अंदर अगर चेंज आ गया और पूरे इंडिविजुअल के अंदर वो क्या हुआ, मॉडिफिकेशन शो कर दे, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट डिसऑर्डर बोलेंगे। और अगर दोनों जीन के अंदर चेंज होने पे कोई कैरेक्टरिस्टिक शो हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसेसिव डिसऑर्डर बोलेंगे। तो जैसा यहाँ पे शो किया गया है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। इसमें क्या होगा, कोई भी स्पीसीज के अंदर डिजीज तभी शो होगी जबकि क्या हो, वो दोनों उसके पास रिसेसिव डिसऑर्डर कंटेनिंग जीन हो। अब इसमें जो हमारा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है, दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर पास इन द मेल चाइल्ड फ्रॉम देयर मदर। मेल चाइल्ड के अंदर उसकी केवल मदर से ही क्या होता है, हमारे पास एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ट्रांसफर हो रहा होता है, फादर से कभी नहीं होता है। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जैसे फीमेल के पास क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल के पास क्या होता है, एक एक्स और एक वाई होता है। अब जब इनसे मेल चाइल्ड बन रहा होगा तो मेल चाइल्ड फॉर्मेशन के लिए फादर से क्या आएगा, एक्स और वाई दो तरह के बनेंगे, एक स्पर्म एक्स वाला होगा, एक स्पर्म वाई वाला होगा। दूसरा फीमेल से जो हमारे पास ओवा बनेगा उसके पास क्या होगा, एक एक्स वाला होगा, एक दोनों एक्स वाले होंगे। अब क्या होगा, जब मेल चाइल्ड फॉर्मेशन होना होगा तो जब मेल का वाई कंटेनिंग स्पर्म फीमेल के किसी भी गैमेट से फ्यूज करेगा तो क्या होगा, हमारे पास मेल फॉर्म होंगे। और जब मेल का एक्स कंटेनिंग स्पर्म फीमेल के गैमेट के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। क्योंकि इस केस में क्या होगा कि जो नया चाइल्ड आ रहा होगा उनके पास एक्स क्रोमोसोम्स होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आधा कैरेक्टर हाफ कैरेक्टर कहाँ से आता है, फादर से आता है, हाफ कैरेक्टर मदर से आता है। तो जो फादर से आ रहा है, फादर से वाई क्रोमोसोम्स आएगा तभी मेल बन पाएगा। तो वाई क्रोमोसोम्स तो फादर से आ गया, दूसरा एक्स क्रोमोसोम्स क्या होगा, हमेशा मदर से ही आएगा। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मतलब ये मदर से ही बच्चों में जाता है। फीमेल में भी कैरियर और डिजीज। कैरियर का मतलब क्या हुआ कि इस फीमेल के अंदर एक, जैसे हमारा ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसके अंदर एक जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो क्या है, अफेक्टेड है, एक एक्स क्रोमोसोम्स नॉर्मल है। तो अगर ये रिसेसिव डिसऑर्डर है तो फीमेल कैसे दिखेगी, हम लोग को नॉर्मल दिखेगी। जैसे हम लोग बात करते हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में, तो जो ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर रिपोर्ट की गई थी वो क्वीन विक्टोरिया की फैमिली रिपोर्ट की गई थी फर्स्ट टाइम, हीमोफीलिया। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं अभी इसके बाद। सो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड इन केस ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे क्या होता है और वो इनहेरिटेंस कैसे स्पीसीज के अंदर ट्रांसफर होती है। नाउ ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर such as sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia, these are the autosomal recessive disorder. They are the some disorder which are considered as autosomal dominant disorder. Autosomal dominant disorder such as the polycystic kidney disease, polycystic liver disease and cancer diseases, they are considered as the dominant autosomal dominant disorder. Y-linked disorder. Y-linked disorder are the types of disorder which are present on the Y chromosomes. अगर ये Y क्रोमोसोम पे है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये केवल मेल के अंदर होगा, क्योंकि फीमेल के अंदर क्या होता है, Y क्रोमोसोम्स होता ही नहीं है। तो अब जब Y क्रोमोसोम्स वहाँ पे नहीं होगा तो इस टाइप की डिजीज फीमेल के अंदर रिपोर्टेड नहीं की जाएगी। इट मीन्स दैट Y-linked disorder present only on the male. This type of disorder reported in case of Swine syndrome. In case of Swine syndrome, some male Y chromosomes are not working properly. So this type of male looks like a
whole as a male, but they are sterile. It means in their body sperm are not formed. It means that male gamete are not formed. अब हम लोग देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस के बेस पे हमारे एग्जाम में किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या हम लोग को दिखाना है। तो क्वेश्चन इज गिवन हियर, स्टडी द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, इज द ट्रेड आर डोमिनेंट और रिसेसिव? सेकंड, is the trait are sex-linked or autosomal? Third, give the genotype of third and fourth child and genotype of gamete generation second and parental generation. अब इस तरह क्वेश्चन जब भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हेन अपीयर इन द एग्जाम, तो उसको सॉल्व करने का एक इजी तरीका ये है कि सबसे पहले क्या दिखा हम लोग को, ये तरह ये फीमेल ये मेल दिख रही है, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट जनरेशन हो गया। दूसरा, अब जो चीजें एक लाइन में दी रहेंगी वो क्या होंगी, एक जनरेशन की होंगी। ये क्या हो गया हमारे एक कपल हो गए, इनके क्या हुए यहाँ पे शो किए जा रहे हैं टोटल 4 चाइल्ड। पहला क्या है बॉय है, दूसरा गर्ल है, फिर चौथा थर्ड फिर बॉय है, फिर फोर्थ फिर गर्ल है। तो इस तरह से क्या होगा कि इनके पास टोटल 4 चाइल्ड हैं, बॉय गर्ल। ये इनकी सेकंड जनरेशन हो गई। अब क्या शो कर रहा है कि इसमें से जो पहले दूसरे तीसरे चाइल्ड थे इनकी मैरिज नहीं हुई। मैरिज किसकी हुई, केवल लास्ट वाले की हुई, 4th चाइल्ड की मैरिज हुई। अब इसकी मैरिज के बाद क्या होगा, इसका नया जनरेशन आगे बढ़ेगा, तो ये होगा इसकी थर्ड जनरेशन। तो जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड, जनरेशन थर्ड। जैसे आप पूछा गया कि जनरेशन सेकंड की चाइल्ड थर्ड और फोर्थ, तो चाइल्ड थर्ड और फोर्थ जनरेशन सेकंड कहाँ है, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड। तो चाइल्ड थर्ड और फोर्थ इसने क्या पूछा हमसे, जीनोटाइप पूछा है। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जीनोटाइप डिफरेंट जनरेशन हम लोग अपनी बना लेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 जनरेशन दी गई हैं। अब इसके बाद हम लोग को चेक करना होता है कि जो डिसऑर्डर, जो पेडिग्री चार्ट यहाँ पे शो किया गया, यही हमारा पेडिग्री चार्ट है। तो जो पेडिग्री चार्ट शो किया गया है वो एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। इसको अब चेक करते हैं। अगर ये एक्स वाई लिंक्ड डिसऑर्डर होता, इट मीन्स दैट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर अफेक्टेड। अगर यहाँ पे वाई क्रोमोसोम्स अफेक्टेड होता तो जो ये मेल था यहाँ पे डिजीज शो होती। इसके अलावा जितने भी इसके पास मेल आते उनके अंदर भी क्या होता, डिजीज शो होता। लेकिन यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल मेल हम लोग को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिसऑर्डर है ये वाई लिंक रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है। अब हमारा 2 बचा, एक्स लिंक डिसऑर्डर एंड ऑटोसोमल डिसऑर्डर, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इज द ट्रेड आर एक्स लिंक और ऑटोसोमल। अब इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि दी गई पेडिग्री जो है हमारी वो एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। इसको चेक करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग मान लेंगे कि दिस इज एक्स लिंक डिसऑर्डर। पहले क्या चेक करते हैं, वाई लिंक चेक करते हैं, फिर उसके बाद एक्स लिंक को चेक करते हैं। तो एज वी नो in case of female there are 2 X chromosomes are present, in case of male only 1 X chromosomes are present. अब फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम, जबकि मेल के पास क्या है, केवल एक ही X क्रोमोसोम है। अगर ये X क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ गड़बड़ी आई तो क्या होगा, मेल बीमार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेल कैसा दिख रहा है हम लोग को, नॉर्मल दिख रहा है। और नॉर्मल दिख रहा है इसका मतलब कि जो मेल है इसके पास X और Y दोनों ही क्रोमोसोम्स क्या है, नॉर्मल है। इस तभी नहीं हमें हमारा मेल जो क्या नॉर्मल होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो फीमेल हमारी है उसके पास 2 X क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि इसका कोई एक क्रोमोसोम्स क्या हो, खराब हो, दूसरा क्रोमोसोम्स नॉर्मल हो। तो ये फीमेल क्या होगी, नॉर्मली अपना बिहेवियर शो करेगी। इसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव एंड मतलब कि डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये हमारा शो कर, इसको हम लोग मान लिया कि ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसको हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये हमारा रिसेसिव डिसऑर्डर शो कर रहा है। तो रिसेसिव डिसऑर्डर शो करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कैरियर फीमेल हो गई है जो कि नॉर्मल दिख रही है। आप लोग ऐसा मानते क्यों हैं, ऐसा हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग जब आगे देखते हैं तो हम लोग को थर्ड चाइल्ड यहाँ पे डिजीज दिख रहा है, जबकि ऊपर क्या है, दोनों ही हमारे पास मेल फीमेल दोनों ही क्या है, नॉर्मल है। लेकिन आगे डिजीज शो हो रहा है, इसका मतलब कि वो डिजीज फादर मदर में पहले से ही थी।
इसको हम लोग आसानी से पता लग ये भी लगा सकते हैं कि जो अगर मान लो कि जो हमारा जनरेशन फर्स्ट है, जो फर्स्ट जनरेशन है, अगर यहाँ पे दोनों ही नॉर्मल है और डिजीज आगे दिख रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि रिसेसिव डिसऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजीज थी, जो बीमारी थी, वो उनके पेरेंट के अंदर छुपी हुई थी और बच्चों में क्या हुई बीमारी, वो अपीयर हुई। इट मीन्स दैट दिस इज अ टाइप ऑफ रिसेसिव डिसऑर्डर। इस तरह के पेडिग्री हम लोग जैसे ही देखेंगे, उसको देखते मान अगर फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास डिजीज शो नहीं की गई है, इसका मतलब वो हमारा जो डिसऑर्डर है वो सिंपली इजिली क्या है, हमारा रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो जैसा पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर ए, इज द ट्रेड आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो पहले कैसा हमारा क्या हो जाएगा कि ट्रेड हमारा क्या है, रिसेसिव। आंसर नंबर फर्स्ट, इट इज रिसेसिव डिसऑर्डर। अब सेकंड पूछा गया है कि जो दिया गया ट्रेड है वो एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो हम लोग वाई लिंक की बात कर चुके हैं, एस लिंक चेक करने जा रहे थे। अब देखते हैं कि क्या ये सेक्स लिंक यानी कि एक्स लिंक डिसऑर्डर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फीमेल को कैरियर मान लेंगे। यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम हमने डिजीज लिया, दूसरा नॉर्मल लिया। अब इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। इससे पहले बोल रहा है कि मेल क्या है, नॉर्मल है। इसके लिए हम लोग को ये खुद से हम लोग को सोचना होगा, ये खुद से बनाना होगा। अगर नॉर्मल मेल है यानी इसका एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों नॉर्मल होगा, यहाँ शो कर दिया। दूसरा बोल रहा है नॉर्मल फीमेल यानी इसका एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों ही नॉर्मल होगा। अब ऊपर चेक करते हैं, ये पॉसिबल है, यहाँ से एक्स आ गया, यहाँ से एक्स आ गया, दोनों नॉर्मल वाला आया, तो फीमेल कैसी हुई, नॉर्मल हो गई हमारी। थर्ड केस में ये शो कर रहा है कि जो हमारा मेल हो क्या है, डिजीज है। अब इसको देखते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है इसके थ्रू। तो एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ से आया और वाई क्रोमोसोम्स यहाँ से आ गया और इसमें क्या किया, एक्स की डिजीज शो कर दिया। इसका मतलब कि हम लोग इसको भी शो कर सकते हैं कि हमारे जो मेल है ये डिजीज वाले हैं। आगे थर्ड चेक करते हैं। फोर्थ केस में शो कर रहा है कि फीमेल नॉर्मल है। तो नॉर्मल केस में हम लोग एक्स भी शो कर सकते हैं यहाँ पे, या एक्स और एक्स डॉट शो कर सकते हैं। ऐसे सेम यहाँ पे भी क्या शो कर सकते हैं, एक्स एंड एक्स डॉट इसको शो कर सकते हैं। जो हमारी जो फीमेल है यहाँ पे ये नॉर्मल दिख रही है, तो ये प्योर नॉर्मल हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है। ऐसे ही हम यहाँ शो कर सकते हैं, जो फीमेल हमारी ये प्योर नॉर्मल हो सकती है और कैरियर भी हो सकती है। दोनों केस में क्या होगा, ये फीमेल को नॉर्मल दिखेगी। अब थर्ड जनरेशन में हम लोग आगे चेक करते हैं। अब क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो ये फीमेल थी, इसने क्या किया, एक मेल से मैरिज किया। तो इसमें एक चीज जान लीजिए कि बाहर से जो भी आएगा, चाहे फीमेल आए या मेल आए, इसको हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं, उसको डिजीज उसके अंदर नहीं होगी, ये मान के चलते हैं। तभी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और इसका सॉल्व करने का ट्रिक यही है कि जो भी मेल या जो भी फीमेल बाहर से आ रहा है उसको नॉर्मल मानते हैं, चाहे वो हमारा एक्स लिंक्ड हो, वाई लिंक्ड हो या ऑटोसोमल डिजीज हो। तो ये जो हमारा मेल है वो क्या है, हमारा नॉर्मल है। तो नॉर्मल के हम लोग इजिली लिख देंगे एक्स और वाई। अब यहाँ पे शो कर रहा है कि जो पहली फीमेल है वो डिजीज्ड है। अब इसके हम लोग क्या चाहिए कि दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हम लोग को डिजीज वाला चाहिए। लेकिन अगर ऊपर कंडीशन देखें तो पहले केस में एक्स एक्स और एक्स एक्स, तो ये तो आने से रहा यहाँ पे कोई भी जो एक्स क्रोमोसोम था वो डिजीज था ही नहीं। सेकंड केस में हम लोग चलो चेक करें तो हमारे पास केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिजीज वाला है, लेकिन इस फीमेल को डिजीज शो करने के हम लोग को दो एक्स क्रोमोसोम चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ सकता। अब यहाँ तक क्या था कि यहाँ तक देखने से लग रहा था ये हमारा एक्स लिंक डिसऑर्डर है, लेकिन इसको हम लोग लास्ट जनरेशन तक चेक करते हैं। पूरी पेडिग्री हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन चेक करते हुए लास्ट तक जाएंगे, और लास्ट तक जाते जाते हम लोग को रिजल्ट जो मिलता है हम लोग उसको ही मानते हैं कि हमारा कौन सा डिसऑर्डर, किस तरह का डिसऑर्डर है। तो जैसा यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे दो एक्स डिजीज शो किया जा नहीं सकता, इसका मतलब ये हमारा एक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है। तो अब ये कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। अब ऑटोसोमल को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑटोसोम में क्या होते हैं, हमारे पास टोटल 22 पेयर्स हैं। अब 22 पेयर्स में से कौन से पेयर के अंदर खराबी आ रही है जिसकी वजह से डिजीज शो हो रही है, तो इसको हम लोग इजीली चेक नहीं कर सकते। तो उसको सिंपली चेक करने का तरीका बस ये है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी पेडिग्री के दी गई पेडिग्री के अंदर हम लोग पहले चेक करते हैं वाई लिंक डिसऑर्डर, फिर एक्स लिंक डिसऑर्डर। अगर एक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं मिला तो हम लोग सिंपली इसको बोलते हैं कि हमारा क्या है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। बिकॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर ओनली आर 3 टाइप्स, नंबर 1 एक्स लिंक, वाई लिंक एंड ऑटोसोमल। तो सेकंड आंसर हम लोग को मिल गया, दिस इज एक्स लिंक डिसऑर्डर, इट मींस द सेक्स लिंक डिसऑर्डर।
नो नो, दिस इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये हमारा क्या है, ऑटोसोमल है, क्योंकि सेक्स लिंक तो है नहीं, क्योंकि ये शो नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो गया। अब ये पूछ रहा है कि गिव द जीनोटाइप ऑफ थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड इन जनरेशन सेकंड। तो जो थर्ड और फोर्थ चाइल्ड है जनरेशन सेकंड के अंदर, उसका जीनोटाइप हम लोग को निकालना है। तो ये एक्स लिंक तो है नहीं, तो यहाँ पे एक्स वाई वाला हटा देते हैं पूरा। तो एज वी डिस्कस अर्लियर, द डिफरेंट टाइप ऑफ autosomal disorders such as hemophilia, such as sickle cell anemia, phenylketonuria, cystic fibrosis। तो हीमोफीलिया को दिखाने के लिए हम लोग ऑटोसोमल के लिए HB वर्ड यूज करते हैं, HB टाइप ऑफ जीन यूज करते हैं, HBA। अगर इस तरह का कोई पर्सन है तो हम लोग ये मानते हैं कि वो पर्सन क्या है, वो नॉर्मल है। सेकेंड HBA, HBS। HBS का मतलब हो गया कि उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया किसी एक क्रोमोसोम पे है, और वो जो पर्सन है वो कैसा दिखेगा, वो नॉर्मली दिखेगा। लेकिन है किसी पर्सन के अंदर HBS और HBS टाइप ऑफ जीन है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब ये समझते शॉर्ट में है क्या, सिकल सेल एनीमिया में होता ये है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है, जो हमारी RBC होती है, वो बदल जाती है सिकल शेप में। अब वो सिकल शेप में क्यों बदल रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो हमारा HB होता है, हीमोग्लोबिन, उसके अंदर नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस में कुछ चेंजेस हो जाते हैं। चेंजेस क्या होते हैं, GUG आ जाता है, यानी कि गुआनिन एडनिन गुआनिन की जगह GUG गुआनिन यूरेसिल गुआनिन आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे, जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे, वो डिफरेंट टाइप अमीनो एसिड कोड करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो RBC होते हैं उसके अंदर चेंजेस आ जाती है, और हमारे रेड ब्लड सेल को बदल देगा वो सिकल सेल स्ट्रक्चर में। अगर किसी पर्सन के अंदर HBA और HBS होगा तो वो पर्सन नॉर्मल होगा, उसका जो RBC होगा वो सिकल शेप नहीं होगा। जबकि दोनों जब HBS HBS टाइप के होंगे तो पर्सन कैसा होगा, डिजीज वाला होगा। इसको भी आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि थर्ड और फोर्थ चाइल्ड जनरेशन सेकंड का जीनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड चाइल्ड हो गया या फोर्थ चाइल्ड हो गया। तो थर्ड चाइल्ड यहाँ पे डिजीज वाला है, इट मीन दैट थर्ड चाइल्ड, इसको से लिखेंगे जनरेशन सेकंड, थर्ड चाइल्ड जीनोटाइप इज HBS, क्योंकि क्लियर कट इससे बता दिया कि डिजीज वाला है। फिर नेक्स्ट फोर्थ चाइल्ड जनरेशन सेकंड, HBA एंड HBS, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस फीमेल के अंदर डिजीज शो नहीं किया गया, लेकिन आगे डिजीज आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिजीज आगे ट्रांसफर हो रही है वो डिजीज इनके पेरेंट्स से ही होगी। अभी पेरेंट के अंदर क्या होगा, हाफ HBS, HBA, HBS, HBA और HBS, ये दोनों होंगे। जैसा से पहले बात किया गया कि जो बाहर से आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो HBS इसने यहाँ से लिया, मदद ले लिया, HBS यहाँ से मदद ले लिया। अब जो ये चाइल्ड आई यहाँ पे हमारे पास डिजीज आ सकती है। तो इस तरह से जो हमारा ये फीमेल है जनरेशन सेकंड की फीमेल, उसका जो क्रोमोसोम्स हमारे पास आएगा वो HBA HBS टाइप का होगा। फिर आगे पूछ रहा है कि एंड पेरेंटल जनरेशन। अब पेरेंटल जनरेशन दोनों की नॉर्मल शो कर रहा है, लेकिन आगे डिजीज ट्रांसफर हो रही है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ पेरेंटल जनरेशन फीमेल हैव HBA HBS टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मेल आल्सो हैव HBA HBS टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे दोनों के पास जो ऑटोसोम थे वो दोनों ऑटोसोम क्या थे, डिजीज वाले थे। लेकिन क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर था
इसलिए दोनों ही हमारे पास मेल फीमेल दोनों हम लोग को नॉर्मल अपीयर हो रहे थे। नाउ आई डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नॉर्मल विजन वुमेन whose father is color blind married with a normal vision man, what would be the probability of her son and daughter to be color blind? Explain with pedigree chart। तो इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नॉर्मल विजन फीमेल है जो कि एक नॉर्मल विजन मेल के साथ मैरिज करती है, उनके चाइल्ड के प्रोबेबिलिटी कलर ब्लाइंड होने की क्या है। तो पहले हम लोग ये समझना है कि जो हमारा कलर ब्लाइंड डिसऑर्डर होता है वो ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है। तो कलर ब्लाइंडनेस आल्सो नोन एज द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। तो हम लोग यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स को लेके चलेंगे। तो पहला ये बोल रहा है कि एक नॉर्मल विजन वुमेन क्या है, एक नॉर्मल विजन वुमेन है। इट मीन्स दैट ये हमारी वुमेन हो गई, इसके हम लोगों ने XX यूज कर दिया, ये इसका विजन नॉर्मल है। फिर क्या बोल रहा है, whose father is color blind। इनके फादर क्या थे, कलर ब्लाइंड थे। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, एक एरो दिखाएंगे। अब जब इनके फादर की मदर भी आई होंगी तो इस वुमेन के फर्स्ट जनरेशन पहले हम लोग शो करेंगे। क्या बोल रहा है, इसका फादर कलर ब्लाइंड था। और कलर ब्लाइंडनेस कहाँ पे होता है, मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस हमारा होता है एस क्रोमोसोम पे। इट मींस दैट हियर द मेल शो डिजीज। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो फीमेल है वो नॉर्मल है। अब नॉर्मल के केस में इसकी जो मदर हो सकती है वो नॉर्मल हो सकती है या कैरियर हो सकती है। तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना है, हम लोग को जो क्वेश्चन बोल रहा है खाली उतना ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बोला क्या गया कि एक नॉर्मल वुमेन है, इसका फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि मैरिज विथ अ नॉर्मल विजन मेल मैन। इसने क्या किया, एक नॉर्मल विजन मैन के साथ मैरिज कर लिया। मतलब ये क्या हो गया, बाहर वाला हो गया। इसने एक नॉर्मल विजन मेल के साथ मैरिज कर ली। अब मैरिज करने के बाद हम लोग को शो करना है कि इसके जो चाइल्ड आ रहे हैं उस चाइल्ड के बीच मेल और फीमेल के बीच कलर ब्लाइंडनेस आने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, इसको पेडिग्री चार्ट के थ्रू हम लोग को दिखाना है। तो सपोज यहाँ पे इसके पास XY हो गया, जैसा इससे पहले मैंने शो किया था, टोटल 4 चांसेस XX और XY। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर सन एंड डॉटर इन कलर ब्लाइंड। तो इसके लिए हम लोग एक अलग से चार्ट रफ वर्क करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो हमारी फीमेल है उसको कैरियर मान लेंगे। और जैसा क्वेश्चन बोला जाए कि दोनों ही नॉर्मल हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेल को वेल का एस क्रोमोसोम्स को डिजीज नहीं ले सकते। अगर एस क्रोमोसोम्स को डिजीज लेंगे तो मेल कैसा होगा, डिजीज वाला हो जाएगा। इसका मतलब कि मेल का एस क्रोमोसोम्स है वो नॉर्मल है, जबकि फीमेल केस में अगर नॉर्मल मान रहे हैं लोग तो इसका एक एस क्रोमोसोम्स हम लोग डिजीज मान सकते हैं। तभी क्या होगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज शो हो सकती है, नहीं तो शो होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस फीमेल को कैरियर मानना होगा। अब यहाँ पे जो एक एक्स क्रोमोसोम्स है वो डिजीज वाला है। इसके बेस पे जो पहला एक्स क्रोमोसोम्स होगा, जब ये मेल के एक्स क्रोमोसोम्स और मेल के वाई क्रोमोसोम्स के साथ क्रॉस करेगा तो पहले केस में XX, दूसरे केस में XY, 2 चांसेस बनी। थर्ड जो हमारा मेल का एक्स डिजीज वाला है फीमेल का, वो मेल के एक्स क्रोमोसोम से क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक फीमेल आएगी जो कैरियर होगी। फोर्थ, यहाँ पे ये एक्स क्रोमोसोम्स जब वाई क्रोमोसोम्स के साथ क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक मेल बनेगा। इस मेल में ये एक्स क्रोमोसोम्स क्या होगा, डिजीज वाला होगा। इट मीन्स दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म वेयर 2 इज फीमेल। इसको राउंड से शो करते हैं, ये हमारी फीमेल हो गई, ये फीमेल हो गई, जब एंड 2 इज मेल। इसको स्क्वायर शो कर दे रहे हैं।
अब इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे, एक्स 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 डिजीज, एक्स वाई एक्स डिजीज एंड वाई। अब हम इसका कोई काम नहीं है, इसको रफ वर्क में छोड़ देंगे। अब यहाँ पे दिखाना हम लोग को ये होगा कि मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में डिजीज आने के चांसेस क्या क्या है। तो दे आर द फीमेल चाइल्ड, दीज आर द मेल चाइल्ड। तो 50% गर्ल चाइल्ड are normal and 50% girl child are disease। अब यहाँ पे हम लोग उसको 100% लेके चलते हैं, या जैसे पहले शो किया था वैसे भी शो कर सकते हैं कि 25% जो हमारे गर्ल हैं, 25% गर्ल नॉर्मल होगी, 25% गर्ल कैरियर होगी, लेकिन इसके अंदर डिजीज नहीं होगा। 25% चांसेस होगा कि जो हमारा मेल आ रहा है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। 25% चांसेस होगा जो हमारा मेल आ रहा है वो क्या होगा, डिजीज आएगा। लेकिन हम लोग को इसके क्वेश्चन अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि What is the probability of her son and daughter to be color blind? हम लोग को सन और डॉटर के बीच ही क्या करना है, बताना है कलर ब्लाइंड आने के चांसेस क्या क्या है। तो अगर उसकी सन आ रहे हैं, मान लीजिए कि इनके बीच उसने नंबर तो दिया नहीं हम लोग को, ये नहीं बताया कि इनके पास 3 चाइल्ड है, 4 चाइल्ड है, ऐसा कोई नंबर नहीं दिया है। तो हम लोग को अब अलग अलग सेपरेटली बात करनी होगी। तो पहला जो गर्ल चाइल्ड बनेगा, अब उसके मान लें कि इस कपल ने केवल एक ही चाइल्ड, एक ही फीमेल बर्थ, एक ही डॉटर को बर्थ दिया। तो अब जो फीमेल चाइल्ड यानी कि जो डॉटर आ रही है, उस डॉटर के अंदर कलर ब्लाइंडनेस या नॉर्मल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इफ यू टॉक अबाउट डॉटर, देन देर आर नो डॉटर में अपीयर दैट इज कलर ब्लाइंड। इनके अंदर कोई भी ऐसी डॉटर नहीं आएगी जो कि कलर ब्लाइंड होगी। वाइल द 50% चांसेस ऑफ फीमेल इज नॉर्मल एंड 50% चांसेस द फीमेल इज कलर ब्लाइंड। मतलब 50% फीमेल नॉर्मल हो सकती है, 50% फीमेल कैरियर हो सकती है, लेकिन डिजीज किसी के अंदर नहीं आएगा। इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट मेल, अगर इनके पास केवल एक ही मेल आता तो उस मेल के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होती, तो मेल के बेस पे केवल 2 प्रोबेबिलिटी आ सकती है, या तो मेल नॉर्मल होगा या तो फीमेल डिजीज होगा, मेल कैरियर तो होगा नहीं। तो देयर आर 50% चांसेस मेल चाइल्ड, इट मींस सन मे बी नॉर्मल एंड 50% चांसेस सन मे बी डिजीज। नाउ आई डिस्कस द 4th क्वेश्चन। सपोज a pedigree chart are given and discuss the following. Trait are recessive or dominant. Number 2, trait are sex linked or autosomal, and find out the genotype of 7, 9 and 11 member of the family. तो इसका आंसर देखते हैं। तो पहला हम लोग ये पता लगाना है कि ट्रेड हमारा रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो इसको हम लोग सिंपली देख के पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो जनरेशन फर्स्ट है, पहले क्या करेंगे हम लोग डिफरेंट जनरेशन को डिवाइड कर लेंगे। जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकेंड, जनरेशन थर्ड, जनरेशन फोर्थ। देयर आर 4 जनरेशन आर गिवन हियर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोग को जनरेशन फर्स्ट, यहाँ पे जो पेरेंट थे, पैरेंटल जनरेशन के अंदर वो दोनों ही क्या है, नॉर्मल है, लेकिन आगे डिजीज शो हो रही है। यहाँ पे डिजीज आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब कि जो डिजीज ट्रांसफर हो रही है उनके फर्स्ट जनरेशन से ही डिजीज आ रही होगी। इट मीन्स दैट द फर्स्ट जनरेशन इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ द रिसेसिव डिसऑर्डर। पहला हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास डिजीज नहीं है लेकिन आगे डिजीज आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा रिसेसिव डिसऑर्डर शो कर रहा है। तो आंसर नंबर फर्स्ट हम लोग को मिल गया ए, इट इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। नाउ बी क्वेश्चन, ट्रेड आर सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल।
अब यहाँ पे 6 लिंक ऑटोसोमल की बात कर रहा है, वाई लाइन की बात कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वाई लाइन को देखने से पता लग रहा है कि जो हमारा वाई क्रोमोसोम्स है जो मेल है यहाँ पे नॉर्मल है। आगे इसमें अपन डिजीज आ लिख रही है मेल नॉर्मल, इसका मतलब कि ये वाई लाइन डिसऑर्डर नहीं है। अगर वाई लाइन डिसऑर्डर होता तो यहाँ जितने भी मेल आते सबके पास क्या होता, डिजीज शो होता। इसका मतलब सिंपली हमारा वाई लाइन डिसऑर्डर नहीं है। अब लोग को चेक ये करना है कि ये हमारा सेक्स लिंक यानी कि एक्स लिंक डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो मेल है यहाँ पे इसको शो करना होगा एक्स और वाई, और यहाँ पे एक्स और वाई शो करना होगा। अब हम लोग मेल का एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोसोम्स में से किसी भी क्रोमोसोम्स को डिजीज वाला शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने किसी एक को भी अगर डिजीज शो किया तो ये वाला जो मेल होगा वो डिजीज पैटर्न शो करने लगेगा। इट मीन्स दैट मेल आर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स कंप्लीटली नॉर्मल, बट इन केस ऑफ फीमेल अगर हम लोग यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर डिजीज शो कर दे, मतलब ये बता दें कि इसका एक एक्स क्रोमोसोम्स खराब है, तब भी क्या हो सकता है, जो हमारी फीमेल होगी वो नॉर्मल अपीयरेंस शो करेगी। इसका मतलब ये हमारा पॉसिबिलिटी ऐसी चांसेस हमारे पास पॉसिबल है। अब हम लोग आगे चेक करते हैं, इसके पास 1 2 3 4 चाइल्ड आ रहे हैं। जो पहला इसका है डॉटर, इसको नॉर्मल शो किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स एक्स या एक्स डॉट शो कर सकते हैं। दोनों ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। दूसरे केस में ये भी फीमेल नॉर्मल दिख रही है हम लोग को, यानी कि एक्स एक्स या एक्स नॉट ये नॉर्मल हो सकती है, कैरियर हो सकती है। दोनों केस में क्या होगी, फीमेल नॉर्मल दिखेगी हम लोग को। थर्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि एक्स जो ये मेल है, अगर मेल है तो यहाँ पे ना हम लोग एक्स को खराब दिखा सकते हैं ना हम लोग वाई को डिजीज दिखा सकते हैं। इसका मतलब दोनों ही क्या है, नॉर्मल हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि जो मेल है यहाँ पे डिजीज है, हम लोग बात कर रहे हैं एक्स डिसऑर्डर की, तो यहाँ पे जो मेल है उसका एक्स हमने क्या किया, डिजीज वाला शो कर दिया। अब आगे नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, या इसको देख लेते हैं पल्लीधा वाला को। इसका जो फोर्थ चाइल्ड था इसने मैरिज की, जो फर्स्ट चाइल्ड जो फर्स्ट डॉटर इसने मैरिज किया, और दो बीच वालों ने मैरिज नहीं की। अब क्या होगा कि इस गर्ल की मैरिज हुई बॉय के साथ, तो अब इसके बेस पे हम लोग को जनरेशन थर्ड को देखना होगा। तो जैसा लोग बोलते हैं कि बाहर से जो आता है वो नॉर्मल रहता है, तो यहाँ पे जो डिजीज शो होगी, यहाँ पे तो मेल वैसे भी है तो नॉर्मल को दिखाना ही पड़ेगा एक्स एंड वाई, और ये क्या है एक्स एक्स या एक्स नॉट। तो पहले केस में ये पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं एक्स एंड वाई, तो वाई क्रोमोसोम से यहाँ से आ गया, एक्स क्रोमोसोम से यहाँ से आ गया, पॉसिबिलिटीज है। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे एक मेल है, तो एक्स क्रोमोसोम्स वाई क्रोमोसोम्स आएगा मेल से, यहाँ मेल बन रहा है, और एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ से आएगा। इट मीन्स दैट ये जो फीमेल है, फीमेल ये वाली हमारी कैसी है, ये फीमेल हमारी कैरियर है। इसके पास हम लोगों ने इसका क्लियर कट जीनोटाइप निकाल लिया, ये नॉर्मल नहीं हो सकती। इसके बाद थर्ड हमारा जो है ये नॉर्मल दिख रहा है, इसका मतलब एक्स एंड एक्स यहाँ से आ जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा मेल है जो कि डिजीज है, फीमेल क्या है बाहर से आ रही है, ये नॉर्मल होगी। अब नॉर्मल के बाद अब देखते हैं आगे इसके जनरेशन में जो आ रही डिजीज, ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे पहली चाइल्ड क्या है, नॉर्मल शो की गई है एक्स एक्स, दूसरा जो है यहाँ से एक्स लिया, यहाँ से वाई ले लिया, मेल चाइल्ड है, ये भी पॉसिबल है। थर्ड केस में यहाँ पे हमने एक्स ले लिया मेल से और ये फीमेल है हमारी, तो यहाँ पे क्या होगा, कैरियर फीमेल बनेगी, क्योंकि अब जब फीमेल फॉर्म होगी तो एक्स क्रोमोसोम्स तो फीमेल से ही आएगा। तो ये एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ से आ गया और ये एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ से आ गया। सेकेंड केस में जो फीमेल दिख रही है हम लोग यहाँ पे कैरियर दिख रही है, यानी यहाँ पे दोनों ही फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या किया कि इनके सेकेंड जनरेशन में जो लास्ट चाइल्ड था, इनके बीच इनके 3 चाइल्ड हुए, 2 डॉटर 1 बॉयज। अब इसने फिर से मैरिज किया एक बॉय के साथ, तो ये हमारी फीमेल क्या है, कैरियर है, ये मेल बाहर से आ रहा है तो नॉर्मल होगा। अब इसके बीच क्रॉस कर देखते हैं तो ये पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ से एक्स डिजीज ले लिया हमने, यहाँ से वाई ले लिया। इट मीन्स दैट they are completely fulfill all the criteria of X-linked disorder. It means that this pedigree chart are represent the X-linked disorder. This is our next
के सेक्स लिंक डिसऑर्डर आर प्रेजेंट हियर। नाउ सी जीनोटाइप ऑफ चाइल्ड 4, 7, 9, 11, ये एक नए तरह का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को जनरेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मतलब कि इस फैमिली में टोटल 16 मेंबर हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग कर देते हैं। अब हम लोग को ये नहीं देखना है कि किसका कौन चाइल्ड है या कौन बाहर से आ रहा है। डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका नंबर लिखना स्टार्ट कर देंगे। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये बाहर वाला, लेकिन इसको तीसरा नंबर दे दिया हमने। थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब क्या पूछ रहा है कि जीनोटाइप ऑफ 4, 7, 9 एंड 11। तो फोर्थ का जीनोटाइप, यहाँ पे एक क्लियर कट हम लोग को जीनोटाइप मिल गया। तो फोर्थ का जीनोटाइप क्या हो जाएगा हमारा, X and X0। इट मीन्स कैरियर फीमेल। नेक्स्ट बोल रहा है 7 का जीनोटाइप। तो 7 के लिए हम लोग बात करेंगे 1, 4, 5, 6, 7। तो 7 में हम लोग को डिजीज मेल मिल रहा है, डिजीज मेल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 9। तो 9 ये है, और 9 कैसा शो किया जा रहा है, यहाँ पे 9 शो किया जा रहा है एकदम क्लियर कट नॉर्मल। तो 9 के लिए XY नॉर्मल मेल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 11। तो 11 ये है। अब जो ये फीमेल है क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग को दोनों की जीनोटाइप क्लियर कट पता है। हम लोग इजीली क्या पता लगा लेंगे कि जो हमारा 11 वाला उसका जीनोटाइप क्या होगा। तो 11 वाले के लिए XX, और ये जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, ये फीमेल होगी हमारी नॉर्मल। तो इस तरह से हमारे पास सारे आंसर आ जाएंगे।